आज की मीटिंग के सदर मोहित कुरैशी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस इलेक्शन में आज हमारे एक साथी बनकर खड़े हुए और एक ताकतवर साथी हैं। वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार अब्दुल बाकी भाई राशन वाले, जमील सेठ, हुसैन अंसारी और हमारे वहाब भाई जो मुसलसल वार्ड नंबर 7 में समाजवादी पैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन शुरू हो चुका है। अब सही मायनों में आज निशानी मिल गई, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हुआ। इलेक्शन बहुत कम वक्त का है। आज 3 तारीख को हम यहाँ मीटिंग ले रहे हैं। पहला जलसा हमारा पीर के दिन ख्याबान निशात चौक पर है। 13 तारीख को 5 बजे तक प्रचार का वक्त रहने वाला है। इतने कम वक्त का इलेक्शन, तो मेहनत हम सबको एक साथ आकर करने की जरूरत है। सिर्फ उम्मीदवार ये इलेक्शन पूरी मेहनत से लड़ सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप सब साथी, यादी भी आ गई है, आप सब साथी मिलकर इलेक्शन लड़े। ये इलेक्शन सिर्फ वार्ड नंबर 7 का नहीं है, ये इलेक्शन कारपोरेशन में इक्तदार में पहुंचने का इलेक्शन है। मैं इससे पहले कई महीना पहले एक बात बोला करता था कि हमारे बाजू में वार्ड नंबर 2 है और यहाँ पर फिरका परस्तों से इमाम पार्टी ने साठ गांठ कर ली है। मुझे बताओ, इससे पहले वार्ड नंबर 2 में इन्होंने कभी सीट नहीं लड़ाई। इनके उम्मीदवार कौन है ये नहीं जानते। मालेगांव शहर में बीजेपी और शिवसेना ये नदी के उस पार 5 पैनल में गठबंधन करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर क्या वजह है कि वार्ड नंबर 2 में बीजेपी ने अपनी सीट नहीं दी और वहां पर मालेगांव सेकुलर पार्टी के इस्लाम पार्टी से 4 उम्मीदवार दिए गए, मगर एमआईएम ने वहां पर वोट काटने के लिए सिर्फ टिकट दी है कि मुसलमानों का वोट काट लिया जाए और शिवसेना चुन के आ जाए। अगर बीजेपी वहां सीट नहीं दी, वो मिल गए, तो क्या जरूरत थी एमआईएम को वहां सीट देने की। उनकी कोई ताकत है वहां पर? 200-500 वोट लेकर वहां पर सिर्फ शिवसेना की सीट आ जाए, इसकी कोशिश एमआईएम पार्टी और मौजूदा एमएलए कर रहे हैं। और यही साठगांठ आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में इनका है कि आप उधर से सीट लेकर आओ और भगवा मेयर इस मर्तबा शिवसेना और बीजेपी का कारपोरेशन में बैठ जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ वार्ड नंबर 7 या वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 6 और 3 की नहीं है। हमारी लड़ाई इक्तदार में आने की है और इक्तदार में इस मर्तबा नदी के इस पार से ही इक्तदार किस फ्रंट का आ सकता है। मुझे कोई बताए कि एमआईएम की आज इतनी ताकत दिखती है क्या कि वो 44-48 सीट सिर्फ इस तरफ से लेकर आ जाए। सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ही ये ताकत है कि वो नदी के इस पार से इतने कारपोरेटर चुनकर लाए कि हम वहां इक्तदार में आ सकते हैं। सिर्फ बुनियादी जरूरत का सवाल नहीं है। बुनियादी जरूरत कारपोरेटर चुनकर आएंगे, आपके कारपोरेटर बुनियादी जरूरत पूरी करेंगे, मगर सवाल शहर की तरक्की के साथ साथ शहर के तहफ्फुज का है कि इस शहर को तहफ्फुज कौन दे सकता है। मुसलसल 1 साल से 6 जनवरी को एसआईटी बैठी, उस वक्त से मालेगांव शहर की आवाम, खास तौर से हमारी माए बहनें मुसलसल परेशान है एसआईटी की नोटिस लेकर। इस हिस्से में भी कई ख्वातीन को एसआईटी की नोटिस आई। मुझे बताओ कि अगर 3400 जन्म दाखिले की जांच में 1000 के ऊपर लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें 700 से ज्यादा ख्वातीन है, तो आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी के लिए तैयारी का है।
SIR की इंक्वायरी 5,17,000 वोटर्स की होने वाली है। जो लोग अपना फॉर्म सही नहीं भर सकते, जो वार्ड नंबर 6 में जिनको ये नहीं समझता कि एक ही खातून 2 कैटेगरी में अगर फॉर्म भरेंगी तो एक फॉर्म विड्रॉल करने की जरूरत होगी, जिनको ये नहीं समझता कि उन्होंने जहां फॉर्म भरा है वो ठेकेदार है, उसका फॉर्म रद्द हो सकता, जिनको इतनी समझ नहीं है वो SIR में आपकी क्या मदद कर सकते, जिन्होंने 3400 जन्म दाखिले में अगर मुझे बोल दे कि मौजूदा MLA या MIM पार्टी के इस्लामाबाद के जिम्मेदारान या जो कंपाउंड है वहां के लोगों ने किसी एक नोटिस पर लोगों की मदद की हो तो उसको लेकर आए कि हमने इसकी मदद की। 3411 लोगों की मदद आसिफ शेख साहब और हमने मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर की। हम इलेक्शन हार गए थे, मगर जब SIT बैठी और ये महसूस हुआ कि शहर की ख्वातीन को जेल जाने की नौबत आ गई, मालेगांव शहर में कई फसाद हुए, 12 नवंबर का वाकया हुआ, बगैर गुनाह के लोग जेल गए, ये तारीख में कई बार मिलेगा, मगर मालेगांव की तारीख में कभी ये नहीं मिलेगा कि कोई खातून बेगुनाह जेल में गई हो। ये पहली मर्तबा इस शहर में हुआ कि मालेगांव शहर की हमारी ख्वातीन, किसी की माँ, किसी की बहन, वो जेल गई। 700 लोग SIT की नोटिस लेकर, SIT ऑफिस से लेकर, छावनी पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। अगर हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी टेबल नहीं लगाती, हम फॉर्म दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, हम उनके कागजात दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, तो आज कई ख्वातीन जेल जाती। हमें फिक्र इस बात की है कि SIR की जब इंक्वायरी होंगी तो मुझे बताओ, क्या इस वार्ड में या आजू बाजू में, वार्ड नंबर 8 हो, 3 हो, 5 हो, इस वार्ड में उन्होंने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो कागजात की समझ रखते हो, जिन्हें कानूनी समझ हो। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों को चुन चुन कर टिकट दिया है, और ये ठेकेदारों को टिकट का मामला इस्लामाबाद से लेकर इस्लामपुरा, बेलबाग, इन हिस्से में भी उन्होंने ठेकेदारों को ही टिकट दिया है। हमने कोशिश ये की है इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के ऐसे नुमाइंदे चुनकर जाएं जो कारपोरेशन में फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब दे सके, और वो जवाब सिर्फ और सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार ही दे सकते हैं। उन्हें कानूनी समझ है, उन्हें ये समझता है कि अगर कोई पेपर में मामूली मिस्टेक है तो उसे किस तरह से हिकमत अमली से दूर किया जा सके। इन सब बातों को देखकर हम ये इलेक्शन में जा रहे हैं। बुनियादी जरूरत के सवाल पर, ये ठंडी सड़क है, इस पर अभी हुसैन अंसारी ने आपको तफसील बताई। ये सिर्फ उद्घाटन कर लेना, जिन्हें पेपर वर्क पे काम किस तरह किया जाए ये नहीं समझता हो, तो उनके चुनकर आए हुए कारपोरेटर की रहनुमाई कौन करेगा? जिनको फिरका परस्तों से मिलजुल कर इलेक्शन लड़ने की जरूरत आज आ गई, उनको एक बात मालूम है कि हमें सिर्फ 20-22 सीट लाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा टारगेट 44 सीट का है और उनका टारगेट 20-22 सीट का है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में 20 सीट इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट की आने वाली है। हम वार्ड नंबर 2 में, जहां डायरेक्ट फिरका परस्तों से हमारा मुकाबला है, हम वहां पर बहुत तशवीश में हैं। हम वहां के लिए अलग हिकमत अमली अपना रहे हैं कि किसी भी सूरत में अगर बीजेपी शिवसेना वहां मिलकर इलेक्शन लड़ रही है तो हम किस हिकमत अमली से लड़ें कि वहां की एक वोट भी अगर MIM पार्टी काटना चाहती है तो वो ना काट सके। हमें शुमाली हिस्से के 5 पैनल में सबसे ज्यादा अगर फिक्र किसी पैनल की है तो वार्ड नंबर 2 के पैनल की है। आप लोगों का भी रिश्ता उस पैनल में होगा, ताल्लुकात होंगे,
आप उस पैनल पे ध्यान दीजिए, वहां की कोई भी, मैं साफ साफ बात बोलता हूं, वहां के मुसलमानों की वोट किसी भी सूरत में फूटना नहीं चाहिए। उसका सीधा फायदा शिवसेना और बीजेपी उठाना चाहती है। ये इलेक्शन बहुत सोच समझ के लड़ने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आपको हिकमत भी लगाने की जरूरत है, जोश भी लगाने की जरूरत है, और वक्त कम होने की वजह से कोशिश ज्यादा करने की जरूरत है। हम जगह जगह पर छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग, अलग अलग हिस्सों में मीटिंगें ले रहे हैं, और मीटिंगें लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है। आप मालेगांव सेकुलर फ्रंट का माहौल बना हुआ है और पूरे शहर में बना हुआ है। आज मालेगांव शहर के किसी भी हिस्से में, आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आ जाइए, पक्का वार्ड जिसको बोलता है उस हिस्से में चले जाइए, गुरुवार वार्ड में चले जाइए, रविवार वार्ड में चले जाइए, एक बात एक आम लोगों को महसूस कर रहे हैं कि अगर नदी के इस पार कोई इक्तिदार हासिल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट की दो पार्टियां, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी। और हम कतई नहीं चाहते, हम ये चाहते ही नहीं है कि हमको नदी के उस पार से एक भी सीट लेने की जरूरत पड़े। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप वार्ड नंबर 7 के चारों कारपोरेटर्स को चुनकर देंगे। ये चारों कारपोरेटर मालेगांव कारपोरेशन में आपका तहफ्फुज भी करेंगे, आपका जो तामीर और तरक्की और बुनियादी जरूरत है उस पर भी ये लोग ध्यान देंगे। इतना हमें एतमाद भी है और यकीन भी है। उसके बाद किसी भी तरह की इंक्वायरी आ जाए, अगर हम वहां बैठ गए तो इतना तो पूरा शहर जानता है, हमारे मुखालफिन भी जानते हैं कि अगर ये बैठ गए तो ये सारी इंक्वायरीज, हर चीज को इनको करना आता है, इनको समझ है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि एफआईआर हो गई 1044 लोगों पे, और मैं बार बार बोलता हूं कि पहली ही महासभा में मैं तजवीज लाऊंगा। तो लोग हैरान है। मुझे एक दो जिनको थोड़ा बहुत कानून समझता है वो भी मुझे बोले कि ये कैसे मुमकिन है कि एफआईआर हो गई और तुम ऐसा कर सकते हो। मैं बोला बिल्कुल सच बात है, 1044 लोगों पर एफआईआर हो गई है। अगर हमको इक्तिदार मिला, उसमें 700 ख्वातीन है, अगर हमको इक्तिदार मिला तो पहली तजवीज, अगर इंशाअल्लाह मैं चुन के आया तो पहली तजवीज मेरी यही होगी कि 1044 लोगों का जो आदेश तहसीलदार ने दिया है उस आदेश को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो। और हमको भी कानून समझता है, हम भी किसी वजह से अभी तक जामीन एक की भी नहीं ली है उसमें, तो हम भी समझ रहे हैं कि कोर्ट में कौन सी चीज चली जाएंगी तो क्या मुश्किल आगे आएंगी। ये सारी बातें समझ बूझकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम हवा में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आज आप देखेंगे तो जो मौजूदा एमएलए असेंबली के वक्त जिनके लड़के को इस्लामाबाद वालों ने उठा के कंपाउंड में लाया, धमकी दी, बंदूक लगा दिए और अपने मन की बात करवा लिए, आज वही लोगों ने सब टिकट बांटा है। यहाँ मोहिदा भैया बैठे हैं, पहला टिकट इस वार्ड में इनको दिया गया था, कोई टिकट लेने वाला उनका नहीं था। ये बात गलत बोल रहा हूं भैया? पहला टिकट इनको दे दिया गया, मगर ये ठेकेदारी नहीं कर सकते, ये ठेकेदारी नहीं कर सकते। उन्होंने चुन चुन कर ठेकेदारों को टिकट दिया। ठेकेदारों को टिकट देने में मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्तबा मौजूदा एमएलए को भी यरगमाल बना लिया गया। ऐसा लगता था जब टिकट अनाउंस करते थे तो दो लोग जो बाजू में बैठे रहते थे वो पकड़ के लाते थे और बोलते थे ये लिस्ट पढ़ो, वो बेचारे वही लिस्ट पढ़ते थे। बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन में जा रहे थे वो, मगर टिकट के 5 दिन पहले उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, क्या किया गया कि अपनी मर्जी के टिकट उनके मुंह से, मतलब लिस्ट उनसे पढ़वाई जाने लगी। जो एमएलए अपनी मर्जी से टिकट नहीं दे सकते, जो आदमी
ये नहीं कर सकता कि एसआईटी की रिपोर्ट अगर साल भर होने पे है, 2 सेशन हो गया, एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर ला नहीं सकता। आप बताओ, उनके चुन के आए हुए कारपोरेटर महासभा में क्या कर सकते हैं? सिर्फ कुछ कारपोरेटरों को चुनकर दे दिया अगर इस शहर ने, और फिरका परस्तों से जाकर वो मिल लिए जो उनकी बातचीत का एक हिस्सा है। तो आप मुझे बताओ, जब बीजेपी और शिवसेना कारपोरेशन में नहीं है, प्रशासक राज है, तो उन्होंने अपनी सब चला ली, क्योंकि कारपोरेशन में महासभा का अपना एक पावर है। सरकार शिवसेना बीजेपी की है, मगर लोकल बॉडीज में महासभा की अपनी पावर है, और उस महासभा से कारपोरेशन के मसले का हल निकालने की जो बात होंगी वो इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। हमारी रहनुमाई आसिफ शेख साहब कर रहे हैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट की, और आप सब लोग भी जानते हैं कि उन्हें भी समझता है किस तरह से काम लिया जाए, एक हिकमत अमली से कैसे क्या काम काज किया जाए। अगर सरकार का अपना दबाव होगा, उसके बाद भी हम कैसे महासभा चलाएंगे, महासभा में हम किस तरह से इन सब मसाइल का हल निकालेंगे। अगर कारपोरेशन के कर्मचारी, जब एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होंगी तो घर पट्टी के लोग इंक्वायरी करेंगे, म्युनिसिपल जो कारपोरेशन के टीचर्स हैं वो इंक्वायरी शुरू करेंगे। अब अगर वहां पर इक्तदार बीजेपी शिवसेना का रहा तो मुझे बताओ चलेंगी किसकी? उनकी ही चलेंगी, सरकार उनकी। यहाँ इक्तदार अगर उनका हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको इक्तदार मिला, हम अगर इक्तदार में आए तो घर पट्टी वाले कैसे काम करेंगे, किसी का 19-20 है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए वो भी हम कर सकते हैं। जहां पर कोई मसले मसाइल रहेंगे, अरे जब हम दोनों असेंबली हार कर जन्म दाखिले से लेके सारे फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब दिए और उसमें कामयाब रहे, तो आप सोचिए अगर हम इक्तदार में आ गए तो हमारे पास ताकत होंगी। जब ताकत होंगी तो उस ताकत का इस्तेमाल करके हम फिरका परस्तों को तिगनी का नाच नहीं नचा दिए तो हमारा नाम बदल देना। इतनी ताकत और इतनी समझ हमको आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेंगी। हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है कि फिरका परस्तों को हम इक्तदार में किसी सूरत में इस मर्तबा नहीं आने देंगे। ये लड़ाई हमारी है, मगर इस पे अमल 15 जनवरी को आप लोगों को करना है। एक एक वोट, घरों तक मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, एक एक वोट वार्ड नंबर 7 में साइकिल निशान पर आप बटन दबा के दीजिए, और हम पर यकीन और एतमाद कीजिए कि आपके तहफ्फुज, आपकी बुनियादी जरूरत की जिम्मेदारी हम 4 कारपोरेटर की इस जगह पर रहेंगी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मालेगांव शहर में सुरक्षा और तहफ्फुज की ढाल बनकर हम कारपोरेशन में रहेंगे। हम ऐसे कारपोरेटर चाहते हैं कि वो आपकी हिफाजत ढाल बनकर वहां पर करें। अगर अभी खैबान निसाज चौक का जलसा हमारा पहला होगा, जब वहां सारी बातें आएंगी कि किला झोपड़पट्टी में क्या हुआ, फिरका परस्तों ने क्या किया, तो किसने बचाया। अगर हम नहीं होते तो जो बुलडोजर की सियासत थी, आरएसएस के लोग पूना से आके बैठे थे, पूना की आरएसएस की लॉबी जिस वक्त किला झोपड़पट्टी का मसला था वो मालेगांव शहर में बैठी थी। पल पल की रिपोर्ट पूना आरएसएस ऑफिस जाती थी और वहां से बंबई हाईकोर्ट के वकला को जाती थी। मैंने कभी नहीं देखा कि 2 घंटे में केविट फाइल कर दिया गया हो। ये भी मैंने देखा कि 2 घंटे में फिरका परस्तों ने केविट दाखिल किया, मगर उसके बाद भी कानूनी लड़ाई हम जीते, आज स्टे लेकर बैठे हैं। आज वो झोपड़पट्टी वो लोग नहीं तोड़ पाए। ऐसी कई झोपड़पट्टी पे आफत आने वाली है। अगर इक्तदार फिरका परस्तों का रहा तो आप समझ लीजिए कई झोपड़पट्टी इसकी जद में होंगी। कई जगह ऐसी है, मैं ये बात इससे पहले भी नहीं बोलना चाहता था, मगर अब इलेक्शन एकदम सीधा सीधा है। फिरका परस्त और सेकुलर फ्रंट, कई बस्तियां ऐसी है जहां मस्जिद बनी हुई है।
ऐसी जगह की हिफाजत, ठीक है, अगर कुछ 19-20 मामला है भी, मगर उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी मालेगांव शहर के हर मुसलमान की है, हमारी खुद की है। और इन सब मसलों पर आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, आप सोचिए पिछले 1 साल से कि ये सारे मसले पर हमसे बेहतर कोई लीडर, हमसे बेहतर शहर का कोई जिम्मेदार अगर इन मसले पे काम कर सकता है कि अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा, खुद से सवाल करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं, हम इन मसलों पर हम अच्छे तरीके से आपकी हिफाजत कर सकते हैं, आपका तहफ्फुज कर सकते हैं, तो आप हमें वोट दीजिए। हम ये नहीं बोलते कि आप सोचिए मत। देखो अभी आएंगे, अजीब अजीब बातें होंगी इलेक्शन में, मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं जाता है मुखालिफ की तरफ से। हंसी मजाक, चुटकुले, कहानी, इन सब पर तकरीरें होंगी, मगर आप मुद्दों से भटकिए मत। आप मुद्दे की बात सोचिए, खुद से आप बात कीजिए कि साल भर में जितने मसाइल आए हैं, अगर आपको लगता है कि मौजूदा एमएलए ने आपकी नुमाइंदगी की है इन मसाइल पर, या इन मसाइल को हल करने की ताकत है, या इन मसाइल को हल वो कर सकते हैं जो इंसान एसआईटी की रिपोर्ट शाये नहीं करवा सकता, क्योंकि वो सरकार से एसआईटी बनी है। मैं बार बार बोलता हूं कि वहां पर असेंबली हॉल में मैं नहीं बोल सकता, आसिफ शेख साहब नहीं बोल सकते। हम उनकी जिम्मेदारी, मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी थी कि एसआईटी की रिपोर्ट शाये करवाकर जो मालेगांव शहर की बदनामी हो रही थी बार बार, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, उस पिक्चर को इन्होंने साफ क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए नहीं किया कि महाराष्ट्र का इलेक्शन है कारपोरेशन का, जिसे मिनी असेंबली बोला जा रहा है। अगर मालेगांव शहर की एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर आ जाती तो आप मान लीजिए एक बांग्लादेशी नहीं है, एक रोहिंग्या नहीं है, एक पाकिस्तानी नहीं है, तो बीजेपी से सवाल दूसरे शहरों में किया जाता कि साल भर से जो हवा बनाए, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके सरकारी मशीनरी को 6-7 महीने तक आपने कागज पत्तर इस्तेमाल करे, उनका पूरा काम करवाए, किरीट सोमैया आकर जबरदस्ती उनसे काम किया और एक बांग्लादेशी इस शहर में नहीं निकला, तो उनकी हवा खराब होती दूसरे शहरों में। सिर्फ इसलिए मौजूदा एमएलए ने एसआईटी के मामले में 2 सेशन में एक बार भी ये बात नहीं बोली कि एसआईटी की रिपोर्ट शाये करो। आप इस इलेक्शन को बहुत सोच समझकर हर तरीके से सोचिए, अपनी घर की औरतों के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए कि आपको तहफ्फुज कौन दे सकता है, आपकी बुनियादी जरूरत को कौन पूरी कर सकता है, और सोचने के बाद आप वोट दीजिए। आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सोचिए, समझिए, उसके बाद फैसला कीजिए। और आने वाली 15 जनवरी को वार्ड नंबर 7 में 4 निशानी रहेंगी, साइकिल निशान पर वोट दीजिए। और हम आप सब लोगों से दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप इतनी भरपूर वोट साइकिल निशानी पर दीजिए कि ये वार्ड में जो निहाल साहब का और रशीद साहब का वार्ड माना जाता है, इत्तेहाद के साथ अगर इस वार्ड नंबर 7 में वोट हुई तो मुझे नहीं लगता है कि सामने वाले की जामीन भी बचेंगी। इसलिए 15 जनवरी को आप सब मिलकर साइकिल निशान पर भरपूर वोट दीजिए। शुक्रिया।